बैठा दिए। फिर कह दी असली नीति के अपने आप कहता है सरकार की असली नीति एक है जी वो के देखो आड़तियां ना खत्म कर दे, मत थारी मंडी ना भी खत्म कराएंगे और किसानी ना भी खत्म करोगे अगर दम मिलकर नहीं लड़े। ऐसा नहीं है। पिछला जो किसान आंदोलन था उसकी जीत का एक ही कारण था कि हम इकट्ठे थे। उसकी जीत का एक ही कारण था कि हम संगठित थे, जागरूक थे और सभी तबकों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। पहला एक हिंदुस्तान का आजादी के बाद का पहला आंदोलन था जिसमें तमाम मेहनत करने वाली जमातों ने हिस्सा लिया और किसी न किसी रूप में मदद भी करी। लेकिन उसकी एक और तासीर थी जो शायद हम टाइम के साथ भी भूल जाते हैं। वहां लाखों लोग थे लेकिन किसान मोर्चा की 40 मेंबरी कमेटी बनी थी। 40 मेंबरी कमेटी बैठ के फैसले लेती थी कि आंदोलन को कैसे चलाना है, शांतिपूर्ण तरीके से चलाना ही है और अगला आंदोलन का चरण क्या होगा। ये जरूरी बात है कि हम भी जो हमारा यहाँ संस्कृति की संस्कृति से बैठे हैं, कई साथी संगठनों में कोई बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अभी जैसे मीटिंग कर रहे थे, हर एक संगठन में एक दो साथी बुलाए थे। हमारे बहुत सारे साथी हम जानते हैं वो सारे उस आंदोलन से उसका हिस्सा है, उनके जानने की इच्छा भी होती है, उत्सुकता भी होती है। जो फैसला वहां करेंगे वो आगे नहीं जाना है क्योंकि लागू तो अपने सब में करना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के विचार तो यहां भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में बहुत तरह के विचार आते हैं और फैसला हमारा शाम तक नहीं होता। इसलिए अब हम जितनी देर यहां चलाएंगे इसको चला के एक बार फिर से कि आज का हमारा अगला एक्शन क्या होगा। सारे संगठनों के दो साथी जाएंगे, बाकी जिनका नाम अनाउंस कराया जाएगा वो साथी जाएं, बाकी साथी यही शांति से बैठे रहे। बताएंगे आपके बीच में फैसला लागू आप नहीं करना है, अपने सारे ने करना है। एक दूसरी बात जो अड़किया कुत्ता की बात कर रहे थे, अड़किया कुत्ता का गांव में के इलाज करे कर दे, वो इलाज ईरान ने कर दिया। अब वो बूथ खेल देता दोनों सारे तमाम हथियार गोला बारूद सब कुछ उसके पास सबसे ज्यादा है। अब वो बता दिया क्योंकि आगे से तैयारी थी अड़के कुत्ते के लिए डंडा था। दूसरी बात, अब ये जहां पे प्राकृतिक संसाधन है, एक तो वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। 5-6 कंट्रीज पे तो ऑलरेडी इनका कब्जा है, चाहे सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, जहां इनके 7 देशों में सैनिक अड्डे हैं 13, वो सारे के सारे तो इनका कब्जे में ही है और इनके हैं। लेकिन ईरान आज तक इनके काबू नहीं आया था। जहां जहां पे भी आज ईरान में जो ये लड़ाई चली है, युद्ध चला है, इसमें ईरान की जो असलियत हमें और लोगों को पूरी पता नहीं थी वो सारी सामने ला दी। ईरान में भले ही एक रिलीजियस उसकी सरकार हो, लेकिन आज जब युद्ध चल रहा है वहां पे जो इजराइल है यहूदियों का देश है, 40-50 हजार यहूदी रहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भी तुम देशद्रोही हो, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम इजराइल चले जाओ, किसी ईसाई को ये नहीं कहा कि अमेरिका ईसाई देश है उसने हमला कर दिया और हम इस्लामी देश है यहां से चले जाओ। 40,000 हिंदू वहां परमानेंट रहते हैं, अपने को जानकारी नहीं, सिर्फ अपने तो एक बुरके दिखा देंगे, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखा देंगे। सारा वेस्टर्न मीडिया हमारा जो हिंदुस्तान का दुश्मन मीडिया है। ईरान में 98% शिक्षा सारी की सारी फ्री, 95% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वहां की सरकार है ना वो अपने की तरह अनपढ़ सरकार नहीं है। सारे के सारे एमए से कम कोई भी नहीं है। एमए पीएचडी आम लोग मिलेंगे, पढ़ाई बीए तक पूरी पढ़ाई फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। जो देश की सरकार अपने लोगों के लिए कुछ करती है और अमेरिका का हुक्म नहीं मानती, हर उस देश को वो बर्बाद करना चाहते हैं और उसके संसाधन छीनना चाहते हैं। इससे पहले सीरिया में ऐसे ही किया इन्होंने, अफगानिस्तान में ऐसे ही किया, इराक में ऐसे ही किया। इराक में भी पूरी एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया देश था, लेकिन वो अमेरिका का हुक्म नहीं मानता था। जितने भी ऐसे देश है, लीबिया को देख लो, तानाशाह है,
कर्नल गद्दाफी के टाइम में अगर अपने देश में कोई इलाज नहीं है, महंगा से महंगा इलाज अमेरिका होता है, किसी और देश में होता है महंगे से महंगा, उसका सारा पैसा सरकार देती थी। इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी, पूरे देश में एक भी आदमी गरीब नहीं था। जो सरकार अपने लोगों के लिए काम कर रही है, अपने संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, अमेरिका को हिस्सा नहीं देती, हर उस सरकार को झुकाना चाहता है, खत्म करना चाहता है और अपना तो सारे हिस्सा देने के तैयार हैं। अब हमारा अपना अनाज सड़ेगा और बाहर से मंगाएंगे। आज हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पे आधारित है। चीका मंडी जो आज को आती है, हमने देखा है, यहाँ वाली भी आपने देखी होगी बहुत सारे साथियों में, गांव था छोटा सा, आज मंडी बनने के बाद वहां 10,000 लोगों का रोजगार है। अगर आज ये मंडी उजाड़ दी, उसमें हमारे कितने बच्चे, कोई मनीन है, कोई वहां मजदूरी करता है, कोई रेहड़ी का काम करता है, कोई ट्रालिया का काम करता है, कोई बुलाई का काम करता है और बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये मार्केट तभी डेवलप हुई। और स्वामीनाथन आयोग ने सिर्फ ये भी नहीं कहा था कि एमएसपी इस रेट की दे दो, उसने ये भी कहा था कि किसान की फसल उसके खेत से 5 किलोमीटर के दायरा में बिकनी चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा मंडियां बनाई जाती हैं तो आप लगाओगे रोजगार कितना निकलता है। ये रोजगार का तरीका था। और जहां अपने हरियाणा में और पंजाब में मंडियां हैं, वहां रोजगार की हालत देख लो। आप चले जाओ यूपी में, चले जाओ बिहार में, 5-5 किले वाले आपके खेतों में जीरी लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वहां उनकी जीरी के लागत ही पूरी नहीं, हमारी लागत पूरी नहीं हो रही, उनकी कैसे हो गई। तो साथियों, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनको हम इकट्ठे मिलकर और इकट्ठे बैठकर सुलझा सकते हैं। और किसी भी सरकार को, जैसे पहले आपने किया था, हम सारे ने इकट्ठा मिलकर किया था, किसी भी सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर सकते हैं। हमें अपने हितों की पहले बात करनी चाहिए। सरकार बेचारी है, सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। पीछे जो आया था किसान आंदोलन के दौरान कि 15 लाख करोड़ देना पड़ेगा एमएसपी के लिए सरकार को। असली बात यह है कि सरकार अनाज खरीदती है 10%, किसान के पास पूरी एमएसपी देने से 15 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा आएगा पूरे देश के किसान के पास, ये सच है। दूसरी बात यह है, जब सरकार 10% खरीदती है तो सरकार में एमएसपी के लिए सिर्फ 1.5 लाख करोड़ देना है और 55 लाख करोड़ का बजट में 1.5 लाख करोड़ बड़ी बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, किसान को एमएसपी देने से सिर्फ किसान का नहीं, पूरे देश का भला होता है। कैसे? सरकार ने 1.5 लाख करोड़ दे दिया, किसान के पास जो 15 लाख करोड़ आएगा, बाकी 90% प्राइवेट ने खरीदनी है, रेट पूरा दे वो भी। तो वो जब हम मार्केट में खर्च करेंगे, हमारे पास इतना नहीं है कि हम जाकर बैंक में एफडी कर देंगे। किसान सारा का सारा खर्च करेगा, उसके अपने काम, अपने खर्चे उसने रोके हुए हैं, अपनी जरूरतें पूरी करेगा। और जब जरूरतें पूरी करेगा तो मार्केट में माल बिकेगा। सरकार जीएसटी से लेके इनकम टैक्स और पेट्रोल डीजल पे आधो आध रेट 24% का टैक्स सरकार ने 1.5 लाख करोड़ दिया। और उस 15 लाख करोड़ की जब बिक्री होगी मार्केट में, 4 लाख करोड़ सरकार टैक्स वसूली करेगी, सरकार के खजाने में आएगा। ये हर साल का काम है। आप 1.5 लाख करोड़ दे रहे हो, 4 लाख करोड़ ले रहे हो। डाटा क्या है? डाटा एक है। फिर इसमें अडानी का हिस्सा कहां गया? तकलीफ को वो है। और ट्रंप का हुक्म कैसे माने? तकलीफ इनको ये है, ये तकलीफ नहीं है, उसके चक्कर में हमारे को रगड़ा लग रहा है। और ये हमने जो आज हमारा ये काल आ गई, आप यहाँ इकट्ठे हो गए, कई बार अपने को लगता है बस थोड़े से हैं, लेकिन खेती का कितना काम है। सवेरे कई साथियों से बात करी, कोई किसी का कह रहा है कंबाइन आनी है, कोई मंडी में बैठा है, कोई ट्राली लेकर जा रहा है, सबको अनाज तो संभालना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, आज ना तो ये हमारी पहली लड़ाई और ना ही 2019-20 में हमारा किसान आंदोलन 21 में चला था, ना वो पहली लड़ाई थी और ना ये आज आखिरी लड़ाई। ये हमेशा की है किसान की इस देश का पूंजीपति के साथ, अमेरिकन पूंजीपति के साथ मुठभेड़ शुरू से चलती है, ये आगे भी चलेगी तब तक जब तक कि, जैसे साथी कंवरजीत ने कहा, इन नीतियों में बदलाव चाहिए। किसान और मजदूर के हक की नीतियां चाहिए।
एमएसपी पूरी चाहिए जो उसका अधिकार है, और वो तब होगा जब हम अपने काम में भी छोटी छोटी मीटिंग करते रहेंगे और आपस में एक दूसरे, आज हम जिस काम से जितने आए हैं, कोई एक आया, अगली बार हम 2 लेके आएंगे, 4 लेके आएंगे, हर काम में हमारे संगठन हो, कैसे ही झंडा हो किसी का, इस बात से कोई अपना फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग बिना झंडे के भी आओ भाई सारे, जब तक काल का जैसे पहले और पहले कोई 10 दिन तक काल को नहीं पहुंची, संदेश पहुंच गया, वीडियो देख लिया और उसके बाद खुद जाते थे, आगे रखना पड़ेगा अगर आंदोलन को जीतना है। ये सिर्फ जो थोड़ी मुद्दों के लिए हमने आंदोलन किया, उसको तो अंदर सफल बनना ही बनना है, उसके साथ जो बाकी हमारे मुद्दे रह गए उनके लिए भी लड़ाई और ज्यादा तेज करनी पड़ेगी, एकता उसके लिए बढ़ानी पड़ेगी। आप जितने लोग भी यहाँ पहुंचे अपना काम छोड़ के आए, सारे के सारे आप, कोई भी फ्री नहीं था, लेकिन मजबूरी में ये भी आपने को चलाना पड़ेगा, खेत का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन वो बिंद गड़ा काम न करें कहने को कोई बात नहीं, गुंडा लगा अकेला का 10 मिनट ले आओ, जो बिंद गड़ा काम हो जाएगा आप उस पर चढ़कर रहोगे। पहले तैयार रहो कि ये इतना भी क्यों कर दे, कोई हमारी उंगली भी क्यों दबा दे मिजाज, ये बात है ना। अभी जैसे कल 5 ट्रालियां खड़ी थी, आज तो एक 100 ट्रालियां हो जाएंगी, कहां से भुगतेंगे उनको। हमने ये कहा देखो जी इससे नुकसान क्यों रहा है, जो पहले बिक्री थी उससे बता दे नुकसान क्या था। जब तुम कह रहे हो कि जहां मर्जी बेचे, सुपरीमेट्रिक के लग रहा है, तो ये चीजें हैं साथियों, ये अपना बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी और अपनी एकता को मजबूत करना पड़ेगा। इसी के साथ आप सारे यहाँ आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और इस आंदोलन को और आगे लेके जाने का जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा का नेशनल लेवल पर कोई कॉल आएगी, स्टेट लेवल की जो कॉल आएगी, उसका आप इसी तरह पूरी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अनुरोध करता हूं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव आदरणीय ताऊ जियालाल डोंडवा जी आए और वो आपके साथ विचार साझा करें। बिल्कुल।